दोस्तों आपको अगर चौकट पे या पिलर पे बीनियर को इस तरह से कातरा मार के लगाना रहता है तो आप किस तरह से लगाते हैं। मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ आप रंदे से, ये जो फांस है दोस्तों, ये रंदे से मार के आपके करते होंगे। ये जो फांस है आप रंदे से मार के लगाते होंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा वो नॉर्मल कटर मशीन से, मतलब नॉर्मल कटर मशीन से ये फांस लगा पाएंगे, वो भी दोस्तों चुटकियों में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो का प्रॉपर लास्ट तक देखिए। लास्ट तक देखेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं इस तरह से फांस दोस्तों नॉर्मल कटर मशीन से आप लगा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का दोस्तों कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहता है। दोस्तों इसी के ऊपर हम बीनियर लगाने वाले हैं और ये धार पे हम मतलब आपको सेंपरिंग फांस जो कातरा क्या बोलते हैं आप, वो मतलब इस पर करने वाले हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो कटर मशीन है वो नॉर्मल है, 45 डिग्री वाला नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके हिसाब से एक बीनियर कट कर लेंगे। तो हमने बीनियर पहले से ही काट रखा है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको दो तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से लेबल रख के दो खिले लगा देंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, एक कॉर्नर को लेबल रख देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक खिले लगा देंगे। हमने यहाँ पे एक खिले लगा दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये साइड को लेबल रखेंगे और ये साइड को लेबल रख के यहाँ पे भी खिले लगा देंगे। दोस्तों हमने दो साइड का लेबल रख के खिले लगा दिया है। अब हमको क्या करना है, बीनियर का दो छोटा छोटा टुकड़ा लेना है और टुकड़े लेके कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से रख के मार्किंग कर देंगे। दोस्तों अगर आपको एक ही बीनियर एक तरह, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, इधर ये धार को भी बीनियर लगाना है और ये धार को भी बीनियर लगाना है, तो हम दो बीनियर लेंगे। अगर आपको एक ही धार पे बीनियर लगाना है, एक साइड बीनियर नहीं लगाना है, तो आपको एक ही बीनियर लेना है। तो हमको दोनों तरफ बीनियर लगाना है, तो इसके लिए हम दो बीनियर का पीस लेंगे। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मार्क कर देंगे और उसी तरीके से सेम इधर भी हम मार्क कर देंगे। तो आपने देखा, तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरफ हम एक दरस का चिन्ह लगा लेंगे और हमें क्या करेंगे, खीले को निकाल के बीनियर को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा मार्किंग कुछ इस तरह से है और हमारा जो ये मार्किंग है वो दरस का मार्किंग हम यहाँ पे भी उतार लेंगे, ताकि हमारा पीस इधर उधर ना हो, सेटिंग हमारा गड़बड़ ना हो। अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो पीछे हमने मार्किंग किया हुआ है इसको हमको कट कर लेना है। दोस्तों हमने टॉप का जो बीनियर है वो काट के रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये धार पे जो लगाना बीनियर है वो मैं कट कर लेता हूँ। दोस्तों जो बीनियर काटने का काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम दोस्तों कटर मशीन के ऊपर कातरा किस तरह से निकालना है, उसका सिस्टम किस तरह से बनाना है, वो हम अब शुरू करेंगे। दोस्तों सिस्टम बनाने के लिए आपको एक प्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका साइज़ दोस्तों, ये जो साइज़ आपका जो प्लेट रहेगा ये ऐसे में, इससे 2 इंच 3 इंच मतलब बड़ा रहना है। जैसे देखिए मैंने एक काट रखा है तो हमारा कुछ इस तरह से, मतलब एक 3 इंच बड़ा रखा हमने, तो आपको भी कुछ इसी तरह से 3 इंच बड़ा रखना है। और चौड़ाई में दोस्तों आप 2 इंच का भी ले सकते हैं, जरूर नहीं 3 इंच का रहे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ बराबर मतलब बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से खड़ा करके, यहाँ पे ये जो ब्लेड का चिन्ह दिख रहा है, ब्लेड के इस तरफ और ब्लेड के इस तरफ, दोनों तरफ, यानी कि दोनों तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। बीच में मतलब 6 mm का गैप देना है और ये मार्किंग को दोस्तों क्या करना है, काटकोने की मदद से इसको पूरा उतार लेना है। ये हमने काटकोने की मदद से इसको पूरा उतार लिया। अब क्या करना है दोस्तों, एक 18 mm का प्लाई और लेना है, जो कि आपको उसका साइज़ कितना कट करना है, चौड़ाई आप इतना ही रख सकते हैं, चाहे तो थोड़ा कम रहे तो भी चलेगा। ये जितना, ये मार्किंग, ये इधर वाला मार्किंग से इधर इतना बड़ा एक पीस कट करना है और ये मार्किंग से इतना बड़ा एक पीस कट करना है। तो मैं दोनों पीस कट करने के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों हमने 2 पीस जो काटना था वो काट लिया है। अब क्या करना दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो बात आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, नहीं तो मिस्टेक करेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये जो हमारा ब्लेड है कुछ इस तरह से चलता है, इस तरह से चलता है, कटर मशीन इस तरह से चलता है। तो हमने मार्किंग भी कुछ इस तरह से यहाँ से मतलब लगाया है। तो ये जो मार्किंग वाला धार है, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए, मतलब इस तरह से लगाए हैं हमने इस तरह से। तो आपको ये जो पट्टी है, ये जो हमने काटा है, ये पट्टी को इसी तरफ से लेवल रखना है। जिधर से हमने मार्किंग किया है उधर यही धार से, मैं आपको इसे ऊपर से दिखा देता हूँ, ये धार से लेवल रखना है, ये धार से मतलब नहीं है, ये धार से लेवल रखना है। और ये पट्टी आपको ध्यान रखना है, ये पट्टी सीधा रहना चाहिए दोनों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लाइन है, ये लाइन छोड़ के और ये वाला जो लाइन है इसके बगल वाला लाइन को, ये लाइन को छोड़ के कुछ इस तरह से बीच में 6 mm का गैप देके इसको दोनों को फिक्स कर लेंगे।
दोस्तों हमने प्लाई जिस तरह से बताया था उसी तरह से इसको फिक्स कर लिया है, आपको भी इसी तरह से फिक्स कर लेना है, बीच में 6 mm का गैप देके। अब क्या करना है दोस्तों, ये कटर मशीन को लेना है और ये जो मतलब ये जो गाला है उसके सेंटर में ब्लेड को रखना है। जैसे मान लीजिए ये सेंटर में रख दिए, मतलब ना इधर टच होना है ना इधर टच होना है, उसके हिसाब से आपको ये पीस को रख देना है। और ये जो धार है, ये धार देख रहे हैं, ये धार के हिसाब से यहाँ पे एक मार्क कर लेना है। और ये बगल वाला जो इस तरफ का धार है, इस तरफ का धार देखेंगे तो इस तरफ वाले धार को भी यहाँ पे एक मार्किंग कर लेना है। अब वो मार्किंग को क्या करना है दोस्तों, काटकोने की मदद से लंबा खींच देना है। तो ये दोनों तरफ लाइन हमने खींच दिया दोस्तों। अब क्या करना है, ये जो लाइन दिख रहा है इसके एकदम बगल में सट के ही एक 6 mm का होल लगा लेना है आपको, इधर भी और एक इधर भी, दोनों तरफ 6 mm, मतलब लाइन के इस तरफ लाइन के इस तरफ, बाहर बाहर, अंदर की तरफ नहीं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 mm का ये 2 होल लगा लेंगे। दोस्तों जो होल का काम है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमको इसको दोस्तों रख देते हैं साइड में। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको एक वेस्टेज पट्टी लेना है कुछ इस तरह से। आपको जो पट्टी रेडी किया है वो नहीं लेना है, उसको क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने ये जो पीस बनाया हुआ है जिस पे लगाना है उसको भी क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे ऊपर एक बिनियर रख देना है, इस तरह से ऊपर रख के लेवल रख लेना है, मतलब एक बिनियर जितना ये एक्स्ट्रा रहना चाहिए। और इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी इस तरफ भी एक बिनियर जितना लेवल रख देना है। अब लेवल रखने के बाद क्या करना दोस्तों, ये बिनियर पट्टी को हटा देना है और कुछ इसी तरह से मतलब मजबूत से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद यहाँ पे मार्किंग कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मार्किंग कर लेना है। मार्किंग क्यों करना है दोस्तों, मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मार्किंग कर लिया है, आपको भी इसी तरह से कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है मैं अब आगे बताता हूँ। दोस्तों ये मार्किंग करने के बाद आपको एक आदमी लेना है पकड़ने के लिए, कटर मशीन को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी फिक्स नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कारपेंटर लाइन में कटर मशीन से जब भी काम करें सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इससे सावधानी ही सबसे अच्छी उपाय है। तो क्या करना है दोस्तों, ये कटर मशीन को ब्लेड को थोड़ा कम मतलब बाहर रखना है। बाहर रखने के बाद कटर मशीन को चला के क्या करना है, ये जो मार्किंग आप देख पा रहे हो, ये मार्किंग और ये 0 पॉइंट पकड़ के कुछ इस तरह से सेंपरिंग को मिलाना है। क्योंकि दोस्तों ये जब ये ब्लेड थोड़ा ऊपर नीचे जब रहेगा तो ये अगर मतलब कम से कम बाहर निकलेगा तो ये ज़्यादा सेंपरिंग मतलब ज़्यादा फांस करेगा। और अगर मतलब ब्लेड को ज़्यादा बाहर निकालेंगे तो ये मतलब कम से कम फांस करेगा। तो उसके हिसाब से आपको सेट करना है कि मार्किंग उड़ जाए और इधर 0 पॉइंट पकड़ ले। तो हम उस हिसाब से दोस्तों सेट करेंगे। और कितना बाहर निकालना है ब्लेड को मैं वो भी आपको बता दूंगा कि कितना मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ से ऊपर कितना बाहर ब्लेड को निकालेंगे। तो ये जो सेंपरिंग है दोस्तों, ये जो फांस है ये बराबर मतलब परफेक्ट 45 डिग्री में आएगा। तो पहले आपको चेक करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से चेक करना है। तो अब देखेंगे हमने इतना मतलब थोड़ा कम बाहर रख के निकाला है, तो ये मार्किंग से कुछ ज़्यादा ही मतलब फांस कर रहा है। तो अब हमको क्या करना है दोस्तों, ये जो ब्लेड है इसको नीचे कर मतलब ब्लेड को थोड़ा बाहर कर लेना है, प्लेट को नीचे कर लेना है। दोस्तों हमने इसके हिसाब से बराबर सेट कर लिया, क्योंकि हमारा आप देखेंगे यहाँ पे तो हमारा मार्किंग मतलब उड़ जा रहा है, मार्किंग उड़ जा रहा है। तो मैं इसका साइज़ कितना बाहर निकाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ और आपको मेजर करके भी बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया, अब हम इसको मेजर करेंगे कितना हमारा ब्लेड बाहर निकल रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों 5 सूत और 5.5 सूत के बीच में है, 5 से 5.5 सूत के बीच में अगर ये ब्लेड बाहर रहेगा तो ये जो सेंपरिंग है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे ये एकदम बराबर परफेक्ट निकलेगा। अब दोस्तों क्या करना है, ये मशीन को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है और मशीन को चलाना नहीं है, कुछ इस तरह से यहाँ पे रख के इसी तरह से मतलब जहाँ पे हमने इसको रख के निकाला था वहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मतलब ब्लेड के इस तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और मार्किंग करने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको एक काट कोना लेना है और काट कोने को कुछ इस तरह से पकड़ लेना है। ये देखेंगे यहाँ पे तो काट कोना कुछ इस तरह से मतलब ये धार को टच करके काट कोने को पकड़ के और ये मार्किंग को सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक काट कोने में खींच देना है। ये मार्किंग हमारा मिल गया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, ये जो हमने पीस
बना रखा है, इसको दोस्तों क्या करना है, ये पीस को यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ब्लेड के ऊपर इस तरह से रख देना है। ये हमने देखो ब्लेड के ऊपर रख दिया दोस्तों। ये हमने गैप क्यों बनाया था, क्योंकि हमारा ब्लेड 5 सूत 5.5 सूत के आसपास बाहर निकल रहा है, तो हमारा ये 1.25 इंच का प्लाई है, 6 सूत का होता है, तो इसके बीच में हमारा जो कटर मशीन है वो चल जाएगा। और ये इसको फिक्स किस तरह से करना मैं आपको बता देता हूँ। ये फिक्स करने के टाइम ये ध्यान देना है, मतलब ये बीच में मतलब लड़े नहीं, वो हिसाब से इसके सेंटर में इसको रख के फिक्स करना है। फिक्स कैसा करना है दोस्तों, आपको दोस्तों इस तरह से 2 टिकड़ी कट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे हमने 2 कट कर लिया, बीच में होल लगा लेना है, और 2 स्क्रू ऐसा लेना है कि यहाँ से लेके मतलब यहाँ नीचे तक पार हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमने 2 होल लगा रखा है इसमें इसको डाल देंगे, पकड़ो। और ये जो टिकड़ी है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, नीचे रख के ये स्क्रू को इसमें टाइट कर देंगे। और सेम तरीके से दोस्तों इस तरफ का भी हम टाइट कर लेंगे, लेकिन इस तरफ आप ध्यान देना है, मतलब ये जो टिकड़ी है ब्लेड में न लड़े, वो हिसाब से मतलब कट करना है, बहुत बड़ा नहीं काटना है, ताकि ब्लेड में, मैं अभी टाइट करने के बाद आपको दिखा देता हूँ किस तरह से हमने टाइट किया है। दोस्तों इसको हमने टाइट कर दिया है, हमने जो काटकोने का लाइन खींच रखा है उसके हिसाब से इसको मेंटेन कर लेना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया हुआ था वो मार्किंग के हिसाब से इसको हमने मेंटेन कर लिया है। दोस्तों इसको मतलब ये जो ब्लेड चल रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, तो यही धार पे आपको मेंटेन करना, ना कि पीछे की तरफ नहीं करना, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो आप देखेंगे हमने आपको बताया था मतलब कि कटर मशीन के ब्लेड में नहीं लगना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे कटर मशीन के ब्लेड में कम से कम 6 mm का गैप है, तो कुछ इस तरह से इधर फिटिंग कर लेना है और कुछ इसी तरह से इधर भी फिटिंग कर लेना है। अब दोस्तों बारी हमारा आता है इसमें स्टेप मतलब 45 डिग्री बनाने का। तो मैं आपको इसमें आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने पहले छोटा पीस लेंगे, पकड़ो, ये छोटा पीस लेंगे दोस्तों। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको रंदा मार के इसको फांस करते हैं, हमको बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये जो ट्रिक है दोस्तों, इसको इतना करने में समझो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। और सबसे डिफिकल्ट काम तो ये होता है दोस्तों, ये समझो आधा इंच 1 इंच का मतलब पट्टी रहता है, उसको रंदा मारने में हिलते रहता है, तो अपना काम बराबर होता नहीं। तो ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके से आप 100% मतलब एकदम समझिए बारीकी से काम कर पाएंगे, थोड़ा भी 19-20 नहीं होगा। तो हम दोस्तों इसको मतलब इसमें भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी और लंबे में भी आपको इसमें से निकाल के दिखाते हैं किस तरह से निकाला जाता है। दोस्तों इसको निकालने के वक्त एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये पीस आपको इस तरह से उठना नहीं चाहिए, ये पीस बराबर इसमें टच होना चाहिए। आपको ब्लेड मतलब ब्लेड लगने का चांसेस नहीं है, क्योंकि ब्लेड इसके अंदर छुप गया है। तो अपना हाथ का भी ध्यान देना है आपको, इस तरह से मतलब दबा के रखना है, यहाँ पे दबा के कुछ इस तरह से धक्का मारना है ताकि ये उठने ना पाए। अगर उठेगा तो बराबर आएगा नहीं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा जो 45 डिग्री है वो हो गया है नॉर्मल कटर मशीन से। अब हम दोस्तों इसको सीट के ऊपर लगा के देखेंगे कि हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों ये जो 45 डिग्री बनाते टाइम में ये मशीन से जब हम कट करते हैं, तो अगर ये हमारा ये जो प्लेट हम जो बनाया हुआ है, अगर ये बराबर जगह पे सेट नहीं रहता है तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, अगर ये समझो ये उधर है, थोड़ा फिटिंग हो गया है, तो ये जो अपना धार है, ये जो एज है, जो ये धार है, इसको थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कट कर देता है। तो आपको उसके अगर एक्स्ट्रा कट कर रहा है तो आपको ये जो हमने पीस लगाया है उसको थोड़ा आगे सरका सकते हैं, तो ये जो मतलब सिस्टम है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो पॉइंट अपना बन रहा है, ये पॉइंट अगर मोटा हो रहा है तो इसको थोड़ा उधर सरका देंगे तो ये बराबर सेट हो जाएगा। तो पहले सेट करने के बाद दोस्तों ये मतलब जो ओरिजिनल पीस है उसको लगाना शुरू कीजिए। अब हम इसके ऊपर रख के लगा के सेट करेंगे, देखेंगे हमारा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो हमने जो मार्किंग मार रखा है आप देखेंगे दरस का, तो कुछ इस तरह से मतलब इसी को उसी तरफ मिलाना है, ना कि इधर उधर मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 45 डिग्री जो बना रखा है उसको हम यहाँ पे रख के सेट कर लेंगे और इसको पकड़ लेंगे। उसके बाद दोस्तों इधर भी एक पट्टी रख के इधर का भी हम सेट कर लेंगे और इधर भी हम चेक कर लेंगे, तो हमारा चारों तरफ से बराबर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक खिला लगा देंगे। अब इधर भी दोस्तों रख के देखने के बाद हम यहाँ पे भी एक खिला लगा देंगे।
दोस्तों 4 साइड हमने खीला लगा दिया है। अब हमारा नंबर आता है दोस्तों इसके ऊपर ये पट्टी लगाने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये जो धार है आप धार को नज़दीक से देख लीजिए। नज़दीक से देखेंगे तो यहाँ पे मतलब 45 जो डिग्री है वो आप देखेंगे कुछ इस तरह से मतलब बराबर एकदम पकड़ ले रहा है, कहीं भी मतलब बीच में गैप नहीं आ रहा है। जब देखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों तो ये जो कातरा हमने बनाया हुआ है यहाँ पे भी बीच में भी गैप नहीं है। तो कुछ इसी तरह से दोस्तों बना लेना। अब हम दोस्तों इसको इधर का भी ठोक के चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पीस है हम इसको फिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हम दोनों दूसरे तरफ का पट्टी लगाएंगे और आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे भी मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। देखेंगे तो यहाँ पे भी बराबर मतलब चारों कोना, ये भी इसका भी और इसका भी दोनों का पूरा बराबर मिल गया है, कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम इसको भी फिक्स कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको चारों तरफ का दिखाता हूँ किस तरह से अपना 45 डिग्री आया है। दोस्तों अब देखिए ये कोना, आप कोना और धार देखते जाइए, पूरा चारों कोना किस तरह से मतलब बराबर मिल गया है। अब देखेंगे तो मतलब चारों जो कोना है दोस्तों, कोना से लेके धार तक जो भी है बराबर मिल गया है दोस्तों। अगर हम रंदा मार के बिठाते दोस्तों तो इसकी एक छोटे से जो पीस हमने लगाया इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता। तो ये हिसाब से दोस्तों करेंगे तो आपको मतलब आसानी होगा और काम भी जल्दी हो जाएगा और फिनिशिंग दोस्तों ज़बरदस्त आएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों, इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहता है। तो मिलता हूँ दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।